आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक विशेष क्षेत्र के किसानों को चिंता हुई कि एक दलहनी फसल की पत्तियों के समय से पूर्व पीला हो जाने से उनकी फसल का उत्पादन कम हो सकता है। बताइए किसके उपचार से सर्वाधिक बीज फसल से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है फसल में जल्दी जल्दी पानी लगाया जाए। दूसरा, पादपों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजनी उर्वरक साथ साथ साइटोकाइनिन से उपचारित किया जाए। तीसरा है सभी पीली पत्तियों को निकालकर हरी पत्तियों पर 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल का छिड़काव किया जाए। और चौथा है पर्णहरित का संश्लेषण बढ़ाएं और लोहे और मैग्नीशियम को डालें पर्णहरित का संश्लेषण बढ़ाने के लिए। तो हमें यहाँ प्रश्न में पूछा है कि दलहनी फसल जो होती है, यानी कि दलहनी फसल दालें आती हैं जिसमें, और वो पादप होते हैं लेग्यूमिनोसी कुल में। लेग्यूमिनेसी या फिर फाबेसी कुल के पादप होते हैं जो दलहनी फसल या दलहनी पादप होते हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल जो है उसके पादप दालों में आते हैं। यहाँ पूछा गया कि दलहनी फसल की पत्तियों के समय पूर्व पीला हो जाने से उनकी फसल का उत्पादन कम हो सकता है, ये चिंता है उनको। तो कौन सा उपचार किया जाए? तो पत्तियों में पीलापन या फिर इसको हम कह सकते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस की प्रक्रिया या फिर पीलापन जो है पत्तियों में वो समय से पूर्व हो जाता है। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से इनमें पीलापन पाया जाता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है इसकी कमी हो जाने से पत्तियां पीली हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी से पीलापन उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति पादपों में होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है दलहनी पादपों में होता है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। तो इसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है और नाइट्रोजन पादपों को मिल जाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो कमी की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है? तो कमी की पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक डाले जाते हैं पादपों में। नाइट्रोजनी उर्वरक, तो उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अधिकता में उपस्थित हो जिससे पादपों को आसानी से नाइट्रोजन उपलब्ध हो सके। तो उर्वरकों के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है। अब नाइट्रोजन जो है इसकी कमी से क्लोरोसिस की प्रक्रिया हो जाती है पत्तियों में। और उसके अलावा दूसरा जो हम बात करें यहाँ पे एक साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, तो ये हार्मोन जो है अगर ये पादपों को उपचारित किया जाए हार्मोन से, तो साइटोकाइनिन का काम ये होता है कि ये एजिंग की प्रक्रिया को कम कर देता है या धीरे कर देता है। यानी कि एक प्रकार से पादपों की उम्र जो है उसको धीरे कर देता है, उस प्रक्रिया को। और किस प्रकार से धीरे करता है? एक तो प्रोटीन विघटन को कम कर देता है, प्रोटीन विघटन कम कर देता है। उसके अलावा प्रोटीन के संश्लेषण को पादपों के अंदर बढ़ा देता है, प्रोटीन संश्लेषण बढ़ा देता है। और उसके अलावा यह पत्तियों को हरा बनाए रखने में सहायक होता है, पत्तियों को हरा बनाए रखता है। और पत्तियां अगर स्वस्थ होंगी तो इसकी वजह से पादपों में या दालों में अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न होंगे, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो दालें हम खाने के काम में लेते हैं वो दालों के बीज होते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और साइटोकाइनिन इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो पहला विकल्प हमें दिया गया है फसल में जल्दी जल्दी पानी लगाया जाए। तो ये गलत है, क्योंकि पानी में अगर पोषक तत्व ही नहीं होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फसल के उपजाऊपन में या फिर सर्वाधिक बीज प्राप्त करने में। दूसरा है पादपों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजनी उर्वरक साथ साथ साइटोकाइनिन से उपचारित किया जाए। तो ये विकल्प यहाँ पे सही है। ये दोनों ही पादपों में अधिक मात्रा में बीज उत्पादन में सहायक होते हैं, स्पेशली दलहनी पादपों में। तीसरा दिया गया है सभी पीली पत्तियों को निकालकर हरी पत्तियों पर 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल का छिड़काव किया जाए।
तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पीली पत्तियों को निकालने से इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पादपों के उपजाऊपन में या फिर फसल के उत्पादन में। अब हम बात करें 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल जो है, इसका क्या काम होता है। तो 2,4 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल जो है, ये एक प्रकार का संश्लेषित ऑक्सीन है, संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन है। ऑक्सीन को हम बोलते हैं ये, तो ये ऑक्सीन का नाम है 2,4 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। और ये काम किस में आता है, तो ये काम आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में, खरपतवार नष्ट करने में काम आता है, ना कि पत्तियों का पीलापन कम करने में। तो ये गलत है। चौथे नंबर का विकल्प है पर्णहरित का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम को डाला जाए। तो ये विकल्प भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से ये पर्णहरित या फिर हम बात करें क्लोरोफिल संश्लेषण में सहायक होते हैं, लेकिन ये पीलापन कम नहीं करते। जैसे हम बात करें आयरन या लोह की, तो लोह जो है ये सहायक होता है डीएनए संश्लेषण में, उसके अलावा श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये सहायक होता है आयरन। उसके अलावा ये सहायक किसमें होता है, ये होता है क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक होता है, क्लोरोफिल संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये प्रक्रियाएं होती है, लेकिन ये पीलापन दूर करने में काम में नहीं आता है। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये मुख्यतः काम आता है वृद्धि में सहायक होता है पादपों की वृद्धि में। उसके अलावा पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा अवशोषण का काम करता है, ऊर्जा अवशोषण। तो इस प्रकार से ये इनके काम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प आएगा वो है दूसरा। तो उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।